तो गाइज फ़िलहाल मैं हूँ थाईलैंड में और आइए मेरे साथ थाईलैंड घूमिए और साथ साथ में थाईलैंड का इतिहास भी जानिए। हम आपको इस थाईलैंड की सीरीज़ में ये बताएंगे कि थाईलैंड सिर्फ पार्टी बीचेस के लिए फेमस नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम आपको दिखाएंगे थाईलैंड में थाईलैंड की खेती, थाईलैंड की नदी, यहाँ के पहाड़, थाईलैंड के गाँव, थाईलैंड का स्ट्रीट फूड और थाईलैंड के लोग जो कि बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस नाइट लाइफ। लेकिन गाइस शुरुआत हमेशा शुरू से होती है, तो हम इस जर्नी को शुरू से आप लोगों को दिखाते हैं। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने झांसी के रेलवे स्टेशन पर और यहां से मेरी रात को 2 बजे ट्रेन है दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है। क्या भैया ठंड लग रही है आपको? ठंडा पी रहे हो? बता। और गाइज मेरी ट्रेन हो गई लेट और ठंड में हो गए हाल हमारे ख़राब क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो ट्रेन आ चुकी है, वही सुबह 6 बजे ट्रेन आई, पूरे 4 घंटे लेट हुई है ये ट्रेन। और अब हम ढूंढ रहे हैं अपनी ट्रेन में सीट और मेरा रिजर्वेशन ये 3rd AC में था, ये मेरे को मेरी सीट मिल चुकी है। वैसे ये ट्रेन मुझे दिल्ली पहुंचा देती सुबह 7 बजे, लेकिन ये इस ट्रेन ने और लेट करके मुझे पहुंचाया 12 बजे। तो अब हमें यहाँ से डायरेक्ट पहुँचना है दिल्ली एयरपोर्ट पर क्योंकि वहाँ से हमारी 5 बजे फ़्लाइट है और फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 12। तो फ़्लाइट से 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है, तो 3 घंटे पहले पहुँचना है हमें। और ये भाई टैक्सी वाले हमारे साथ स्कैम करने की सोच रहे हैं, हमसे पूरे पैसे लेके और हमें आधे रास्ते में छोड़ने की कोशिश में थे। चलो तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुका है। और हाँ गाइस, थाईलैंड कभी किसी का गुलाम नहीं बना, इसीलिए थाईलैंड को लैंड ऑफ द फ्री बोला जाता है। इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी वही करीब 3 बजे हैं, 5 बजे है फ़्लाइट। देखो ये मेरी फ़्लाइट, वही 5:10, बस यहीं से अंदर जाना है, फ़्लाइट के अंदर बैठना है और पहुंच जाएंगे बैंकॉक। थैंक यू। फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, भाई की विंडो वाली सीट है, लेग स्पेस काफ़ी मिल गया भाई। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम था एरोप्लेन में बैठने का, तो थोड़ा सा मेरे को डर सा लग रहा था, लेकिन मैंने जब इस छोटी सी बच्ची को देखा तो मैंने कहा यार मैं क्यों डर रहा हूँ यार, वो इतनी छोटी सी बच्ची नहीं डर रही, मैं डर रहा हूँ। तो ये देखो गाइस, ये एरोप्लेन का है वॉशरूम, इतना छोटा है कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बस बैठ ही सकते हैं। Ladies and gentlemen, please still remain your seat. तो गाइस ये अपना बैग, गाइस सब कुछ हो चुका है, बाकी अभी आपको बताएंगे कुछ टाइम बाद इमिग्रेशन पर क्या हुआ, सारी सब कुछ डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा फ्री हो जाऊं पहले। तो गाइस मैंने यहाँ से निकाले हैं थाई बात 1500 निकाले हैं, वो भी इमरजेंसी में, अभी बताता हूँ क्यों यहाँ से निकाले। फाइनली मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, ये है थाईलैंड और मुझे लग रही है बाहर आते ही साथ गर्मी है बहुत ज़्यादा भाई। तो गेट नंबर 3 से मैंने करी थी ग्रैब बुक, तो आ चुकी है। चलो चलते हैं, सामान रख लिया है, लेट्स गो। Your name Son, S-O-N. 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 Yeah. Okay, Son. You are good man. तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने हॉस्टल के लिए और हमने ग्रैब बुक करी थी, तो उसी से जा रहे हैं। और मनी एक्सचेंज कल करवाना है, मैंने ATM से पैसे निकाले थे। और गर्मी है यहाँ तो भाई, अपने आप सर्दी है, यहाँ गर्मी है।
रोड तो ना मेरे को इंडिया जैसी ही लग रही है, मेरे को सेम इंडिया जैसी फील आ रही है। बाकी चलो कल से एक्सप्लोर करेंगे, या एक दिन आराम कर लूँगा फिर करता हूँ मैं सब। 3 दिन से बस ट्रैवल चल रहा है, आराम बिल्कुल नहीं है, इसलिए आराम करता हूँ फिर सब डिटेल में बताऊँगा। भाई मैंने मैप अपने फ़ोन में भी लगा लिया है, और ये भाई सब तो बहुत तगड़ी चला रहे हैं, वही करीब 100 के ऊपर भगा रहे हैं, बहुत तेज़। रात का टाइम है तो रोड खाली है, बहुत तगड़ी भगा रहे हैं, बढ़िया है। ये पानी रखा है पीने के लिए। हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, बस कार से आए थे तो भैया ने छोड़ दिया हमें। ये है भाई ऐसी लोकेशन। तो गाइस तैयार होकर अपन निकल चुके हैं। बहुत सारे काम हैं, सिम लेनी है और मनी एक्सचेंज करवानी है, INR है मेरे पास। इमिग्रेशन पे इंडिया पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, और यहाँ पे तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि कितने पैसे कैरी कर रहे हो। मतलब यहाँ का इमिग्रेशन काफ़ी इजी है, अपने इंडिया से ही अपन को जाने में थोड़ा सा कठिन सा रहता है, स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। चलो अब धीरे धीरे आपको सब बताते हैं। थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम, जो कि सन 1939 में बदलकर उसका नाम रख दिया गया थाईलैंड। और थाई का मतलब है फ्री, इसीलिए थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ द फ्री। तो भाई देखो एक यहाँ का ये छोटा सा मंदिर है। आपको थाईलैंड में बुद्धिज़्म टेम्पल जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड में 95% लोग यहाँ के बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते हैं। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का एक छोटा सा मंदिर, बाकी थाईलैंड में बहुत सारे मंदिर हैं। बाकी मैं अपना सारा सामान तो रख कर आया हूँ, और ये बैग लिया है सिर्फ, इसमें ज़रूरी सामान है। सिटी सेंटर में रह रहा हूँ मैं, थोड़ा ही समय चल कर आया हूँ और ये आ गया हूँ मैं रोड पर ना। और ये देखो यहाँ पर छोटा सा ये मॉल है, यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं अपन। बस यहाँ पे अभी मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत समझा है तो एक चीज़ की प्रॉब्लम है, इंडियन खाना बहुत कम मिलता है। ये 7-Eleven है, यहाँ पर मिल जाता है काफ़ी कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं गाइस इस टाइम पर, या फिर हमेशा मुझे नहीं पता, बट अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ही हैं। तो व्हाट इज़ दिस? स्वीट पोटैटो। स्किन पोटैटो, स्वीट पोटैटो सॉरी। ये भुंटे हैं और ये स्वीट पोटैटो है, बढ़िया है भाई। ये 7-Eleven के बाहर ही मिल रहा है, चलो चलते हैं। और ये देखो ये यहाँ पर 7-Eleven काफ़ी कुछ मिलता है, तो देखते हैं कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत ऐसे ही। अभी ज़्यादा भूख तो मेरे को लग नहीं रही है। सब कुछ पैकिंग में रहता है, देखो ये सैंडविच है, लेकिन इनमें देखो ज़्यादा ये पोर्क रहता है। मैं वही खाऊंगा जिसमें नॉन वेज ना हो। देखते हैं, बहुत कुछ है, सारा पैकिंग वाला रहता है, लेकिन खाने को ये लोग सब लोग दबा के खाते हैं। और ये देखो भाई यहीं 7-Eleven के स्टोर में ही सिम भी मिल रही है। देखो ये है 15 दिन के लिए 699 बात में अनलिमिटेड 5G डाटा प्लस कॉल्स। देखते हैं, ये 30 दिन के लिए है 999 बात में 5G डाटा, वही करीब 3000 रुपये अपने। ओके देखो 999 थाई बात हो रहे हैं 2873 रुपये, एक महीने के लिए मिल रहा है अनलिमिटेड 5G डाटा। ये वाली ले लेता हूँ, ये ठीक है, 15 दिन के लिए काफ़ी है। बाकी देखो मिलता सब कुछ है, छोटी सी छोटी चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पर। ये देखो लिप बाम, ब्रश वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादा सामान लेकर मत आओ भारत से, फिर दिक्कत हो जाती है ज़्यादा सामान कैरी करने में। तो यहीं आओ आराम से कम सामान लेकर, और अपना छोटी छोटी चीज़ें खरीद लो यहीं से ही, बेस्ट वही रहेगा भाई। मैं तो पछता रहा हूँ, बहुत सारा सामान ले आया हूँ, जो हम यूज़ करते हैं वो सब है। देखो ये हेड एंड शोल्डर है, डव भी है, ये देखो लक्स भी है। अभी ये वाली सिम ले रहा हूँ 8 दिन की, पहले चला के देखते हैं कैसा चलता है नेट। 399 बात, वही करीब 1100 इंडियन रुपीज़। पासपोर्ट से मिलती है यहाँ पे सिम और ये दोनों मिलाकर 428 बात के। सिम तो मैंने डाल ली, चालू भी हुई है सिम, इसको खा के देखते हैं कैसा है। सिम ना डालते ही साथ चालू हुई है, अभी मैं देखो इसको खा के बता रहा हूँ कैसा है ये। 7-Eleven के बाहर बैठ के, बढ़िया है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। वैसे भी खाते ही नहीं है स्पाइसी लोग, जब डिटॉक्स पे था, जब मैं जैसी चीज़ें खाता था वैसे ही खाते ही लोग। तो गाइस मैं इस बैग में कैरी कर रहा हूँ अपनी दवाइयाँ, चार्जर, कार्ड, पासपोर्ट और थोड़ी बहुत करेंसी है वो भी, क्योंकि कल मैंने ATM से पैसे निकाले थे,
ज़्यादा महंगे पड़ गए थे भाई साहब। ATM से पैसे निकालो नहीं यहाँ पर, तो चाहे आपका इंटरनेशनल कार्ड हो या कोई सा भी कार्ड हो, ATM बहुत चार्ज करते हैं। सड़कों पे सफाई काफ़ी है यहाँ पर। यहाँ पे तो मैं सड़कों पे थूकने में भी डर रहा हूँ, कोई देखना ले टोक ना दे, और कोई देखेगा घूर के देखेगा मेरी तरफ के भाई तो सड़कों पे थूका। अपने यहाँ तो चाहे थूक देते हैं ना, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे खुले में सुसु नहीं कर सकते हैं, सड़कों पे थूक नहीं सकते हैं, इसीलिए साफ़ सफाई है। कहीं नहीं थूकना चाहिए, अपने देश में भी सड़कों पे नहीं थूकना चाहिए, और ना ही सुसु करनी चाहिए। मैं वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल। क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं अपनी बोतल भूल गया था यहीं पे, इसलिए। यहाँ का कटेल सा लग रहा है ये तो मेरे को। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इमिग्रेशन कैसा था। यहाँ का इमिग्रेशन तो बहुत इजी था, क्योंकि रिटर्न टिकट है अगर आपके पास तो आपसे कैश नहीं पूछेंगे। तो इंडिया से अगर कैश कैरी कर रहे हो, INR है आपके पास या USD है तो भी चल जाता है। लेकिन मेरे को रोका था उनने, मेरे को बोला था कि थाई बात ले लो यहाँ से। और एक चीज़ और गाइज, आपको अपने इंटरनेशनल ATM कार्ड का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से करना है। आपको ATM में तो लगाना नहीं है कुल मिलाकर। भाई मैंने 1500 बात निकाले थे, मेरा 1600 रुपये उस पर कट गया। फिर मैंने यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करी, 428 बात दिए, तो उसमें कितना मेरा कटा ये देखो, 428 बात में होता है 1230, और मैं दिखाता हूँ 1230 ही कटे मेरे, 1235 कटे, सिर्फ 5 रुपये ज़्यादा। जिस भी कंट्री आप जा रहे हो वहाँ की करेंसी पहले ही आप एक्सचेंज करवा लो, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। बाकी देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा हॉस्टल ही है। झांसी से जब आया, एक तो मेरी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, करीब 5-6 घंटे लेट थी। फिर वहाँ से बहुत जल्दी मैं एयरपोर्ट पहुँचा, जिससे कि मैं चेक इन कर सकूँ, वरना फिर मेरी फ़्लाइट ही चली जाती। जितना भी अभी मुझे लोग मिले, बहुत फ्रेंडली नेचर है लोगों का, बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, वीडियो के लिए भी मना नहीं करते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, देखो कितने लोग बैठे हैं, कोई भी मेरे को नहीं देख रहा कि ये कर क्या रहा है, कोई नहीं देख रहा मेरे को। ये थोड़ा सही है, अच्छा लगा यहाँ। थाईलैंड के इमिग्रेशन पर मेरे से 2-3 चीज़ें पूछी थी उन्होंने, तो वो चीज़ आप भी रेडी रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैश अगर आप नहीं भी लिए हो तो भी चल जाएगा, मतलब कैश लिए रहना, इंडियन लिए रहना, चाहे ऐसा नहीं कि कैश कुछ भी ना लिए हो, तो कैश लिए रहना। मैं तो INR अपना इंडियन रुपीज़ लिया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने दिन रहोगे, रिटर्न टिकट पूछा मेरे से, होटल बुकिंग पूछी मेरे से, सब था मेरा। और ये सब चीज़ें आप भी कर लेना, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट की आप जेरोक्स करवा के तैयार करके उनको ऐसे हाथ में दे देना, वो उस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि वीज़ा ऑन अराइवल है थाईलैंड का इंडियंस के लिए, तो TDAC फॉर्म भर देना, वो फॉर्म भर देना 3 दिन पहले आने से, और फिर वो फॉर्म की भी फ़ोटो स्टेट करवा के उनको दे देना, ठीक है। ईजिली आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं। किसी की भी वीडियो आप देख रहे हो, वो कहते हैं कि कैश लाओ नहीं तो फिर डिपोर्ट कर देते हैं, थाई बात कैश लेकर आओ नहीं तो डिपोर्ट कर देते हैं, ये सब झूठ है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने खड़े रहो, पहली बात। दूसरी बात, आप रिटर्न टिकट रखो, फिर उसके बाद वो आपसे कैश के बारे में पूछेंगे ही नहीं। गाइस मैं माइक लेकर आया था, माइक यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही ब्लॉग करने की आदत है, तो ऐसे ही कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लेना, थोड़ा आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं आदत बना लूँगा। अभी सारा सामान लॉकर में रख दिया, क्योंकि ना 3-4 दिन से उसको टांगे ना, एक तो मैं बहुत गुस्सा सी आ रही थी मेरे को, तो मैंने उसको रख दिया लॉकर में, सारा सामान रख दिया, सिर्फ बस ये बैग लिए हूँ और आराम से तसल्ली से थोड़ा बहुत यहाँ अभी सिम लेने गया था, वापस आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील है। और सोया हूँ मैं, कल थोड़ा सा सोया, ज़्यादा नहीं सोया। क्या बोल रहा है एक बगल में, दिखाऊं? डिप्रेशन सा बढ़ता जा रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये लग रहा था मन में कि यार चलो यार घर पे चलते हैं वापस, कहाँ घूमना यार, कैसे क्या ही होगा यार। तो एक चीज़ आप लोग भी समझना, जब भी आप ट्रैवल करो तो थोड़ा सा तो आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी ना, फिर आपको बढ़िया लगेगा। एक चीज़ और, आप सनस्क्रीन ज़रूर लेकर आना, वरना यहीं से ले लेना, नहीं तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा काले होकर जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी धूप है भाई साहब। आप आओगे ऐसे और जाओगे पता बहुत ज़्यादा काले होकर। तो मौसम तो है थोड़ा सा गर्मी वाला यहाँ पे। यहाँ पे ना मेरे को थाईलैंड के लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट दिख रहे हैं। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बार बार धूप आ रही है, बार बार धूप जा रही। बादल हैं देखो, ये देखो कितने सारे बादल हैं, बादल वाला मौसम है। गाइस मैंने अभी ग्रैब बुक करी है,
मैं जा रहा हूँ मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। वही करीब 7-8 किलोमीटर है और मुझको देने पड़ रहे हैं उसके 200 रुपये, 72 बात करीब 200 रुपये होते हैं। और थाईलैंड आ रहे हो तो ग्रैब ऐप तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे ही आप यहाँ से वहाँ जा पाओगे, वरना किसी और ऐप से करोगे तो और ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका। बाइक बुक करिए क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, इसीलिए बाइक कर दी मैंने। तो भैया आ चुके हैं ये, चलो चलते हैं। हेलमेट ज़रूरी है भाई साहब, इसीलिए कैब के ऊपर ही हेलमेट लगा दिया भैया ने खुद ही मेरे को। साला थाईलैंड में भी जाम लगता है, काफ़ी देर से जाम में फंसे, ऊपर से ये धूप बहुत तगड़ी लग रही है भाई साहब। Or you take Tokyo or India friendly ना India? यस यस राइट। India तो friendly। भाई बंदा बहुत तेज़ चला रहा है, जब मौका मिल रहा है इसको। यहाँ पर सब तेज़ चलाते हैं भाई साहब। कल कार वाला तेज़ चला रहा था भाई साहब, ये बाइक वाले भी बहुत तेज़ चला रहे हैं। और ये भाई साहब थोड़ा अपने बारे में बता रहे थे, कह रहे थे हम बाइक से 1000 किलोमीटर दूर गए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। ये देखो भाई थाईलैंड के वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ रोड सही कर रहे हैं, रोड पर गड्ढा हो गया, जाम में फंसे पड़े हैं भाई। यहाँ पे है बैंकॉक का मेट्रो स्टेशन, यहाँ भी आएंगे फिर दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल तो मनी एक्सचेंज करवा लें। अभी मैंने गूगल पर देखा था, वो भी सही पैसे देता है। भाई देखो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो लगाएं और बता रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल। यस यस ब्रो, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी बातें होते जा रही हैं हमारी और भाई की, खूब सारी बातें कर रहे हैं। भाई थोड़ा कमज़ोर है इंग्लिश में, इंग्लिश तो मेरी भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चल जाता है अपना काम कहीं पर भी। धीरे धीरे फिर अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, जितना ज़्यादा जो भाषा बोलो उतना ज़्यादा उसको सीखते जाते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, और ऊपर से गर्मी भाई साहब। इतनी गर्मी अपने मई जून में पड़ती है जितनी यहाँ दिसंबर में पड़ रही है, और मई जून में यहाँ पर क्या होता होगा। ये देखो ग्रैब फूड डिलीवरी भी करता है, बाइक भी, कार भी और फूड भी। भाई बता रहा है यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप हर किसी पर विश्वास मत कर लेना, और आप कहीं कोई आपको लेकर जाए और आप उसके साथ चले जाओ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। तो हम आ चुके हैं वासु एक्सचेंज पर, यहीं हमें मनी एक्सचेंज करानी है। बाय, थैंक यू। 72 थाई बात, ओके। और ये देखो ये प्लेस है यहाँ पे, प्लेस नेम प्लेस सुकुम्बित, ओके। तो गाइस हो चुकी है मनी एक्सचेंज और काफ़ी बढ़िया रेट मिल गया मेरे को यहाँ पर। टेक इट, ओके ओके। मैंने दिए उनको 59,500 और उन्होंने मुझे दिए 19,040 थाई बात। 59,500 में मेरे को न्यू दिल्ली पर मिल रहे थे 15,000 और यहाँ पर मिल गए 19,040, तो वही करीब 4,000 का फ़र्क है। और 4,000 थाई बात होते हैं 11,000 के समथिंग, तो 11,000 रुपये यहाँ मेरे को ज़्यादा ही मिल गए, वहाँ 11,000 कम मिल रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर एक्सचेंज करवाना बढ़िया रहा। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसी जगह पर आके बैठा हूँ। नो वन इज़ हियर, ओनली मी विथ माई वाटर। मैंने पिया सिर्फ पानी, तो भैया कहने लगे कि भाई मेरे को विस्की पिला दे। तो मैंने कहा मैं विस्की ना पीता हूँ ना पिलाता हूँ, बट मैंने कहा ठीक है आपके लिए मैं 100 रुपीज़, दिस इज़ इंडियन रुपीज़, India rupee. यस टेक इट, Yeah, okay. ओके।